मिनी कहानियाँ। सावित्री, बेटी सावित्री, तू निराश मत हो, हिम्मत मत हार, तू एक नारी है। आकांक्षा, बेटी किस चिंता में खोई हो? किसी चिंता में नहीं खोई दादी, मैं तो बस यूं ही कुछ सोच रही थी। कुछ तो बात है बेटी। तू आसमान में उड़ने वाले उस प्लेन को देखकर मायूस हुई है। जो भी तेरे मन में है तू अपनी दादी से तो बता ही सकती है बेटा। दादी के ये पूछने पर आकांक्षा उन्हें बताती है, दादी, मैं भी वायुसेना में पायलट बनकर लड़ाकू विमान उड़ाना चाहती हूँ, पर क्या बिटिया? पर दादी, मैं एक लड़की हूँ ना, इसलिए ये नहीं कर सकती। सब मुझे टोकेंगे कि ये तो लड़कों का काम है। आकांक्षा से ये सुनकर दादी को बहुत अचरज होता है और वो उसे प्यार से डांटते हुए कहती हैं, तू तो गए जमाने की सोच रखती है। क्या इतना भी नहीं जानती कि आजकल लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है। जो काम लड़के कर रहे हैं वो सभी काम लड़कियां भी कर रही हैं। फिर प्लेन उड़ाना कौन सी बड़ी बात है बेटा। ये कहते कहते दादी को अपना जमाना याद आ जाता है और वो कुछ भावुक हो जाती हैं। बेटी, आजकल तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों के साथ बराबर काम कर रही हैं। उन्हें शिक्षा, कला और विज्ञान में आगे बढ़ने के पूरे अवसर मिल रहे हैं। मगर हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। तो कैसा था दादी? वो टाइम तो कुछ और ही था बेटा। अम्मा, बाबूजी से हमारी सिफारिश कर दो ना। किस बात की सिफारिश कर दूं? ये तो बता बिटिया। यही कि हम आगे कॉलेज की पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, मैं बात करके देखती हूँ, पर तू अभी अपनी जबान बंद ही रखना। तूने जबान खोली तो सब मुझे ही दोष देंगे, कहेंगे बेटी को सर चढ़ा रखा है, समझी? सावित्री के ये कहने पर उसकी माँ शारदा इस बारे में उसके पिता कैलाशनाथ से बात करती हैं। सुनो जी, अगर आपकी इजाजत हो तो सावित्री बिटिया 10वीं के बाद कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती है। बेटी को बेटी बना कर ही रखो, बेटा बनाने की कोशिश मत करो, समझी? पर बेटे के पढ़ने में हरज ही क्या है जी? हरज क्या है, ये खुद से पूछो शारदा। बेटी ब्याहने लायक हो गई है, अब उसे घर गृहस्थी में मन लगाना चाहिए। हमें क्या उससे नौकरी करानी है जो आगे पढ़ाए? पति की ये बात सुनकर शारदा से आगे कुछ कहते न बना और फिर एक दिन, अरे सुनती हो, मैंने सावित्री का रिश्ता तय कर दिया है। रविवार को लड़के वाले से देखने आ रहे हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। मगर लड़का करता क्या है? परचून की बहुत बड़ी दुकान है उसकी। अपने बाप का इकलौता बेटा है और दोनों बाप बेटा मिलकर दुकान चलाते हैं। वहाँ सावित्री राज करेगी। सावित्री की शादी की बात सुनकर एक उसके सिवा परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। वो केवल इसलिए ना खुश थी क्योंकि उसका मन अभी भी पढ़ाई में रमा हुआ था और वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी। अम्मा, हम शादी नहीं करना चाहते, हम आगे पढ़ना चाहते हैं। अम्मा, बेटी, तुम लड़की हो। लड़की जात को घर गृहस्थी संभालना ही शोभा देता है। पढ़ लिख कर आगे बढ़ना तो लड़कों का काम है। पर मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है अम्मा। अब तुझे जो भी करना हो अपने ससुराल में जाकर करना। हमें तो अब बस तेरी शादी करनी है। इस तरह सावित्री की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। फिर उसका मन पूरी तरह से घर गृहस्थी में रम जाता है। अले मेरे प्याले प्याले मुन्ने राजा, जल्दी से बड़ा हो जा, फिर मैं तुझे स्कूल भेजूंगी। खूब पढ़ना, समझा? क्यों बहू, तेरा बस चले तो तू इसे अभी स्कूल भेज दे। इसे पढ़ाने की बड़ी जल्दी है तुझे। क्या करूं माँ जी, मैं तो
चाह कर भी पढ़ ना सकी, पर अपने बेटे को खूब पढ़ाऊंगी। कोई बात नहीं बहू, उदास मत हो। तू जितना भी पढ़ी उतना ही भला है। अब पछताने से होता भी क्या है बेटा। उस दिन सावित्री सारा दिन बेचैन सी रहती है और फिर रात को जब वो सो रही होती है तो उसके सपने में माँ दुर्गा आती हैं। सावित्री, बेटी सावित्री, तू निराश मत हो, हिम्मत मत हार। तू एक नारी है और नारी में मर्द जात से कम शक्ति नहीं होती। तू कोई ऐसा काम कर कि सब तेरी हिम्मत और हुनर की दाद दे। पर मुझे ऐसा काम कौन करने देगा माँ? घबरा मत बेटी, हिम्मत और समझदारी से काम लेगी तो कोई बाधा नहीं आएगी। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ बेटी, बस तू आगे कदम बढ़ा। माँ दुर्गा के इस आदेश के साथ ही सावित्री की सोच शक्ति फिर से जाग जाती है और वो खूब सोच समझकर पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू करने का फैसला कर लेती है। बेटी, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? हम अच्छा खासा पैसा कमा ही लेते हैं। पिताजी ठीक कह रहे हैं सावित्री। मैं भी अपने बलबूते पर कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। मुझे भी अपना हुनर दिखाने का पूरा हक है पिताजी। सावित्री की ये बात सुनकर उनके ससुर का सीना गर्व से फूला नहीं समाता। अगर यही बात है बेटा तो तुम अपना पापड़ का काम जरूर शुरू करो। मेरी नजर में तुम मेरे बेटे से कम बिल्कुल नहीं हो। जैसा ऐसे आगे बढ़ने का हक है वैसा ही तुम्हें भी है। आपकी सोच बहुत महान है पिताजी। भगवान करे दुनिया में सब आपकी तरह सोचने लगे। अगर ऐसा हो जाए तो हर नारी को कुछ कर दिखाने का अवसर मिल जाए। उस दिन के बाद सावित्री पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती। वो अपनी पूरी हिम्मत और हुनर से काम करती है और कुछ ही सालों में पापड़ बनाने की बड़ी कंपनी खड़ी कर देती है। वाह 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 वाह, क्या बात है बेटी, क्या बात है। आज तूने साबित कर दिया कि औरत मर्द से किसी भी मामले में कम नहीं होती। आज तेरी हिम्मत और हुनर के बल पर सैकड़ों औरतों को काम मिल रहा है। जुग जुग जियो सावित्री बेटी, जुग जुग जियो। ये सब तो आपके सहयोग और समझदारी का ही फल है पिताजी। नहीं नहीं बेटी, ये तो तेरे परिश्रम का परिणाम है। आज तू हजारों औरतों के लिए आदर्श बन गई है। दादी के जीवन की संघर्ष गाथा सुनकर आकांक्षा बहुत अधिक प्रभावित होती है और उसके मन की मुरझाई कली फिर से खिल उठती है। वो उत्साह से भरकर दादी से कहती है, वाह दादी, स्वादिष्ट पापड़ की कंपनी को आपने अपने बलबूते पर खड़ा किया है और आपके पापड़ तो देश विदेश सब जगह लोकप्रिय है। हाँ बेटी, और ये कामयाबी मुझे तभी मिली है जब मैंने खुद को मर्दों के बराबर समझकर मेहनत और हिम्मत की। अब तू ही फैसला कर, तुझे पायलट बनना है या नहीं। दादी, मैं भी आप ही की पोती हूँ। अब मैं कभी हार नहीं मानने वाली और अब देखना, मैं सबको पायलट बनकर दिखाऊंगी। शाबाश मेरी बेटी। दादी के सामने ये प्रण करने के बाद आकांक्षा के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो अपनी मेहनत के बल पर एयरफोर्स में फाइटर प्लेन की पायलट बन जाती है। और फिर एक दिन, क्यों दादी, मान गई ना? मैंने अपना सपना पूरा कर दिखाया। जीती रहे मेरी हिम्मत वाली बेटी। तो इस तरह सावित्री की प्रेरणा से आकांक्षा भी अपने जीवन का सपना पूरा कर पाती है। अगर हम लड़कियों का मनोबल बढ़ाएं और उन्हें सावित्री की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, तो देश की हर लड़की को जीवन में मनचाही कामयाबी पाने का अवसर मिल सकता है। ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल गिनी मिनी कहानियाँ को और प्रेस कीजिए बेल आइकन ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।